Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 2 for class 10th. Subject name is mathematics. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आज हम अटैम्प्ट करेंगे। देखिए आपके पास पार्ट 4 है x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं दो वैल्यूज से, तो सबसे पहले इनकी डिवीजन हमने ख़त्म करनी है। कल भी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको मेथड बताया था कि आप नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी x - 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x - 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x इंटू एक्स - 2 x + 4 ओवर x - 2 माइनस x इंटू एक्स - 2 इंटू x - 2 ओवर x प्लस x इंटू एक्स - 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x - 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा x इंटू एक्स + 4 माइनस इधर x से मल्टी कैंसिल आउट हो गया तो ये बनेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस ये x इंटू एक्स - 2 मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे a माइनस b का स्क्वायर है तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यानी b आपके पास 2 है तो वो 4 हो गया माइनस 2ab माइनस 2 ये फार्मूले का है 2 इंटू a और b आपके पास जो है वो 2 है। तो ये आप मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे और आगे चलें तो ये प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x, अब इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इस सारे को अरेंज करके एक दफ़ा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर वाला आपके पास है 1 2, ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस ये 4x स्क्वायर है तो मैं सबसे पहले x स्क्वायर वाला लिखूँगा 4x स्क्वायर, फिर ये 4x का एक वैल्यू यहाँ पे आपके पास और एक वैल्यू ये है तो ये दोनों मिलके बनते हैं 4x प्लस 4x 8x माइनस 8x, ये सारा ही आपस में कैंसिल आउट हो जाता है तो आपके पास इसकी वैल्यू ही मौजूद नहीं है। फिर आपके पास बाकी बचता है सिर्फ -4, उसको आप लिख सकते हैं ऐसे -4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से भी 4 आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे वो बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो ये बेसिकली 0 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 0 ही आएगा तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन मौजूद है और यहीं तक हम अपना सवाल कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 5 और 6 जो है बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो वो आपके लिए होमवर्क टास्क है। हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।